हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नए साल में इन कर चुके हैं। सबको मेरी तरफ से सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के बारे में सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देना चाहेंगे कि कार्बनिक रसायन है क्या। टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। एट फर्स्ट हम लोग पहले ये जाने कि केमिस्ट्री को कितने भाग में बांटा गया है। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्योर केमिस्ट्री एंड इम्प्योर केमिस्ट्री। तो मेनली हम लोग प्योर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। प्योर केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग प्रायः कार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन एंड इस कंपाउंड। कार्बन का यह बहुभौतिक केमिस्ट्री है। क्यों? तुम लोग पूछो क्यों कार्बन का ही क्यों है? क्योंकि इसमें प्रायः हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कार्बन एंड इस कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिकों का ही अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स यदि तुम लोग लिखना चाहते हो डिफिनीशन लिख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study the carbon and its compound। तो कार्बन के अलावा इसका कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट है। कार्बन सेल्फ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। जैसे आप लोग का भी बहुत सारा मित्र होता होगा, तो कहते हो कि फलाना हमारा अमुक मित्र है, उससे बड़ी गहरी दोस्ती है। तो कार्बन का भी एक बेस्ट फ्रेंड है, वह है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा कंपाउंड बनाता है, दैट्स कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। द कार्बन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ स्पेशल सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। तो इसके साथ कौन कौन से सपोर्टिंग एलिमेंट है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले CH4, मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन एक्सेट्रा। तो कार्बनिक कंपाउंड कार्बन का बना हुआ होता है और कार्बनिक यौगिकों की संख्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है। आखिर कार्बन इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है? इसके पीछे कुछ रीजन से बचे। तो कार्बन सबसे अधिक कंपाउंड की रचना, यदि तुमसे पूछा जाए किसी देश की जनसंख्या अधिक क्यों है, तो उसका कुछ न कुछ रीजन होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। तो कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना गया, यूनिवर्सल एलिमेंट। हम अपने डेली लाइफ में प्राय जितने सारे चीज़ों का यूज करते हैं, दैट्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप जितना खाते पीते हो, भोजन वगैरह, दाल भात रोटी, जितना वस्त्र पहनते हो, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या अधिक क्यों है। कार्बन का कुछ स्पेसिफिक नेचर होता है, स्पेसिफिक गुण होता है, जिसको बोलते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन के हम पहले यूनिक नेचर के बारे में पढ़ें कि कार्बन आखिर इतनी कंपाउंड की संरचना क्यों करता है, इसके कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक क्यों है। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे, कार्बन्स यूनिक नेचर। कार्बन्स यूनिक नेचर। कार्बन का क्या क्या मुख्य गुण है जिसके कारण यह बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसके कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक है, इसके कंपाउंड की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। आखिर क्यों? तो सबसे पहला इसका यूनिक नेचर है बच्चों, कैटेनेशन। कैटेनेशन, कैटेनेशन मतलब होता है श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन मतलब होता है अपने आप में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देना, एक ब्रांच
चेन का निर्माण कर देना, एक क्लोज चेन का निर्माण कर देना। तो कैटेनेशन होता क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला, एक सीधी श्रृंखला का फॉर्मेशन करता, निर्माण करता। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, इस कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन बहुत सारे श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, बहुत सारे चेन का निर्माण करता है। तो चलें हम लोग, या कौन कौन से श्रृंखला का निर्माण करता है एट फर्स्ट चलें। तो कार्बन के पहले गुण में हम लोग बच्चे पढ़ा रहे थे आपको क्या? कैटेनेशन। इस कैटेनेशन के कारण यह सबसे पहला लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, लॉन्ग चेन, दैट मीन्स स्टेक चेन, सीधा चेन। स्टेक चेन मतलब इस प्रकार से, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग चेन। सीधी श्रृंखला वाला कंपाउंड स्टेक चेन वाला कंपाउंड फॉर्म करता है। ऐसा और अदर एलिमेंट नहीं कर सकता, सोडियम नहीं कर सकता, आयरन नहीं कर सकता, एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करना, दैट इज इम्पॉसिबल। दूसरा जो चेन फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द ब्रांच चेन, साखी श्रृंखला। जैसे देखो ना, प्लांट जो सीधा रहता है, बगल से एक ब्रांच निकल जाता, टहनी निकल जाती, शाखा निकल जाता। तो कार्बन भी इस प्रकार का अपना प्रॉपर्टी शो करता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जैसे एक ब्रांच इधर से निकल गया, एक ब्रांच इधर से निकल गया, एक ब्रांच इधर से निकल गया, दैट इज कॉल्ड द ब्रांच, शाखित श्रृंखला वाला। तीसरा जो है क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब कार्बन मिल करके एक ज्योमेट्रिकल शेप का फॉर्मेशन करता है, एक ज्यामितीय रचना का फॉर्मेशन करता है। जैसे कोई ट्रेंगुलर शेप में, कोई रेक्टेंगुलर शेप में, कोई पेंटागन, कोई हेक्सागन, इसी प्रकार से क्लोज फिगर का निर्माण करता है। जैसे ये हो गया क्लोज फिगर, ट्रेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, पेंटागन शेप में, हेक्सागन शेप में, इस प्रकार से यह अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा यूनिक प्रॉपर्टी जो है बच्चों इसका दूसरा यूनिक नेचर है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी आप लोग जानते हो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और कार्बन का वैलेंसी भी कितना होता है? 4। मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता। इसके कारण कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप यह हमेशा ऑल टाइम कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे आखिर बॉन्ड बनता कैसे। तो स्वाभाविक है, तुम लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन को देने से, लेने से, या फिर साझा करने से, लिया दिया, साझा किया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, शेयरिंग होता है, दोनों पार्टनरशिपिंग करता है। तो कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होने के कारण यह कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। चले इसके हम तीसरे यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वह है बच्चों आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता, दैट इज द फेनोमेनन
फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाने वाली एक घटना है। इसमें होता क्या मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि किसी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अणुसूत्र जिसको बोलते हो, अणुसूत्र एक जैसा होता है, लेकिन उसका संरचना सूत्र, उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसके उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण इसका गुण भी अलग अलग हो जाता है। आइसोमेरिज्म को पहले हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। आइसोमेरिज्म है क्या? दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट इट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस घटना को, इस परिघटना को हम लोग समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें। यदि डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट इट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जैसे कहते हो ना कि हम हैं एक लेकिन हमारे रूप हैं अनेक, हम एक हैं लेकिन हमारा स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण हमारा गुण भी अलग अलग हो जाता है। तुम लोग जानते हो जैसे भगवान विष्णु एक लेकिन उसके नौ अवतार हैं, भगवान विष्णु एक ही लेकिन उसके अवतार जो हैं, उसके रूप रंग गुण जो हैं अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझना चाहें, जैसे ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। इसका बच्चों दो आइसोमर्स होता है। ब्यूटेन हैव 2 आइसोमर्स, इट हैव 2 आइसोमर्स। पहला क्या? नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। नॉर्मल मतलब सीधा, कोई ऐसा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो सीधी श्रृंखला में हो, लॉन्ग चेन में हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर देखोगे, यह हो गया नॉर्मल मीटर। दैट मीन्स जो सीधा संरचना का फॉर्मेशन करे उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आइसो का मतलब समझ लो बच्चों, यदि 4 कार्बन परमाणु वाला कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 3 को सीधे में लिखना है, 3 को एकदम सीधा दे देना बबुआ, और चौथा जो बचा हमेशा सेकेंड नंबर पर, पहले से सेकेंड नंबर पर या दूसरे से लास्ट से सेकेंड नंबर पर लटका देना, ब्रांच कर देना, यहाँ पर लटका देना है। दैट इज कॉल्ड द आइसो। उसके बाद कार्बन का अपना वैलेंसी पूरा कर लो, 4 हाथ, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एकदम भगवान विष्णु की तरह 4 हाथ दे देना उसको। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को समझना है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था? C4H10। इसका 2 आइसोमर्स, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C4H10। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में देखो बहुत बड़ा चेंजिंग। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है नहीं ना, दोनों का संरचना बदल गया। कार्बन और हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट था, व्यवस्था था, उसका जो प्रदर्शन था, वह दोनों में अलग अलग हो गया, जिसके कारण इसका गुण भी अलग अलग। दोनों डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है, याद रखना बच्चों। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड्स बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बोथ कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और बच्चों एक चीज़ बतलाना चाहें, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको हम लोग यूनिवर्सल एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सर्वव्यापक है, सर्व जगह है। हमारे डेली लाइफ में इतना ना
यूज होता है इसका, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो ना, हम में राम, तुम में राम, सब में व्यापक राम, उस तरह हम भी बोलते हैं कार्बन को लेकर के, हम में कार्बन, तुम में कार्बन, सब में व्यापक कार्बन। ओके ना। तो चलते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एट फर्स्ट दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। नंबर फर्स्ट, एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड या फिर इसको हम लोग जानेंगे ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। इनको तीन नाम से जानते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड बोलो या अचक्रीय यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, एंड एलिफेटिक कंपाउंड। दूसरा जो इसका ब्रांच है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड, या फिर इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, जो कि ज्योमेट्रिकल शेप में पाया जाता है। तो एसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो भाग में बांट दिया गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एक बंध का फॉर्मेशन करता हो, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एक बंधन आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सिंगल बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब डबल दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसी प्रकार से जब कार्बन कार्बन के बीच, याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल कोवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक विशेष नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द अल्केन। याद रखोगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन के नाम से भी जानते हैं। अनसैचुरेटेड में बच्चों क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन, व्हेन कार्बन कार्बन एटम is linked with double or triple bond, that is called the unsaturated hydrocarbon, and when carbon carbon is linked with single covalent bond, that is called the saturated hydrocarbon, and it is also called alkane. Okay, unsaturated में देखो दोनों मिला हुआ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। डबल को भैया अलग कर देते हैं, ट्रिपल को हम लोग अलग कर देते हैं। डबल को जब हम अलग कर देंगे दैट इज कॉल्ड द अल्कीन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ट्रिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ओके, बच गई साइक्लिक। साइक्लिक भी थोड़ी देर के बाद बताते हैं हम लोग। तो साइक्लिक को भी डिवाइड किया गया, जिस प्रकार से इस साइक्लिक को डिवाइड किया गया है उसी प्रकार साइक्लिक को भी फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिवाइड करने के पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, इस सब बातों की हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले चले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेस्ड है वह नंबर ऑफ कार्बन पर बेस्ड रहता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड इस नेम, आखिर उसका नाम क्या होगा। क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन संख्या 1 वाला कंपाउंड, 2 वाला कंपाउंड, 3 वाला कंपाउंड, तो सबको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। कार्बन यदि कहीं एक रहता है तो उसको हम लोग मिथ बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? मिथ। कार्बन 2 कहीं रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथ। कार्बन 3 को हम लोग बोलते हैं प्रॉप। कार्बन 4 को हम लोग बच्चा को क्या बोलते हैं? ब्यूट। कार्बन 5 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? पेंट। कार्बन 6 को हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्स। कार्बन 7 को क्या बोलेंगे हम लोग? हेप्ट। कार्बन 8 को ऑक्ट। कार्बन 9 को नॉन। कार्बन 10 को डिक। आप लोग इसे नोट कर लोगे। कार्बन 1 इज कॉल्ड मिथ, कार्बन 2 ईथ, कार्बन 3 प्रॉप, कार्बन 4 या 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हैप, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन एंड कार्बन 10 डिक। और एक्चुअली सब को हम लोग आर बोलते हैं, दैट मीन्स अल्क। ये जो मिथ ईथ प्रॉप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड अल्क। इसी के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण जो दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर, इसी कार्बन नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर। फिर और आगे भी होता है 11, 12, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मोर देन 100,000 मिलियंस। तो हम लोग पहला ग्रुप हम लोग स्टडी करते हैं, इसे नोट कर लोगे, ठीक है। तो पहला चलते हैं हम लोग ग्रुप अल्केन। अल्केन यहां से पूरा फोकस करोगे क्योंकि यहीं से पढ़ाई स्टार्ट होती है, क्लासिफिकेशन। अल्केन, अल्केन देखोगे बच्चों 2 वर्ड से मिलकर हुआ, अल्क 2 शब्द से मिलकर, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, अल्क जोड़ एन। तो अल्क को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, उसी प्रकार से पहले जो लेटर है उसको हम लोग अल्क बोलेंगे, लास्ट वाले को जो अंत में लगा हुआ रहता है उसको एन बोलेंगे। तो प्रीफिक्स इसका हो गया अल्क, और जो लास्ट में लगता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स इसका हो गया एन। और अल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और याद रखना इस चीज़ को, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने सारे ग्रुप्स पढ़ेंगे, चाहे सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ें, डबल बॉन्ड वाला पढ़ें, ट्रिपल बॉन्ड वाला पढ़ें, सबका एक जनरल फार्मूला होता है। उस जनरल फार्मूला से ही उसके अंतर्गत जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अल्केन का भी एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएफ लिखते हैं। तो अल्केन का जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+2। इसको याद रखना, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, तो CnH2n+2। इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यह जो बॉन्ड देख रहे हो सिंगल बॉन्ड, यही फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड का। इस ग्रुप का किसी भी कंपाउंड का टोटल प्रॉपर्टी इस बॉन्ड पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का रिएक्शन करेगा या किस स्टेट में पाएगा, इसका डेंसिटी कितना होगा, तो ऑल आर डिपेंड ऑन दिस बॉन्ड, इसलिए इसको वो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको। और याद रखोगे जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबका 2 नाम, एक घरेलू नाम होता है, डोमेस्टिक, ट्रिवियल नेम। जैसे तुम लोग का भी घर का कुछ अलग नाम होता होगा, स्कूल का नाम कुछ अलग होता होगा, चिंटू, पिंटू, घिंटू, बहुत सारे ऐसे नेम्स होते हैं। तो जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑल हैव 2 नेम। फर्स्ट वन इज कॉमन नेम, डोमेस्टिक नेम, ट्रिवियल नेम।
तो अल्किन एक ऐसा ग्रुप है जिसका कॉमन नेम अल्केन ही होता है। अल्केन ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और जितना सारा ग्रुप पढ़ोगे इस सब में कॉमन नेम चेंज हो जाता है, लेकिन अल्केन ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम, इंटरनेशनल नेम, IUPAC नेम, इसका भी क्या होता है, अल्केन। अच्छा, IUPAC क्या होता है? IUPAC है क्या? एक सिस्टम, एक प्रणाली है। इसके बारे में हम विशेष चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आखिर IUPAC प्रणाली की क्यों जरूरत पड़ी, आखिर IUPAC नेम क्यों देना पड़ा, इसके बारे में भी एक विस्तृत कहानी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे खोज हुआ, इसके बारे में कहानी आप लोगों को बताएंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। मतलब क्या वो कहानी है, एक टीचर और स्टूडेंट की, दोनों की लड़ाई के बीच का खोज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप लोगों को बाद में बताएंगे। तो पहले IUPAC का फुल फॉर्म जानें। IUPAC, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब चलते हैं कि अल्केन तो एक ग्रुप है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ग्रुप को हम लोग अल्केन बोलते हैं। इसके अंतर्गत अल्केन के अंतर्गत बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। आखिर कौन कौन सा कंपाउंड आता है, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो इस जनरल फॉर्मूला से, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट आप कुछ भी रख सकते हो। इस n का वैल्यू, इसी n का वैल्यू 1 2 3 4 रखने पर आपको अल्केन के सारे मेंबर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे क्या, हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या है, मेमल्स हैं। तो केवल ह्यूमन बींग्स ही मेमल्स नहीं होता, कुत्ते, एलिफेंट्स, डॉग्स, लायन, माउस, रैबिट, डियर, जितने सारे स्तनधारी मेमल्स हैं, जितने सारे स्तनधारी, ऑल आर मेमल्स। उसी प्रकार अल्केन के अंतर्गत बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। तो उस कंपाउंड्स के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि अल्केन का यह मेंबर है? तो चले हम उसके बारे में बतावें। जैसे N, क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका क्या कॉमन नेम होगा, इसका क्या IUPAC नेम होगा। ठीक है, n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, किस पर, जनरल फॉर्मूला पर। देख लो ना, तो हम यहां पर रख के दिखलाते हैं। CnH2n+2, n का वैल्यू क्या रखे बच्चा, यहाँ पर 1। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है, 1। तो रखिए 1 2 × 1 + 2 CH कितना हो जाए, 2 1 2 2 4। फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। क्योंकि 1 फॉर्मूला में नहीं लिखा जाता, इसलिए यहाँ पर से इसको साइलेंट कर दिए गए। यदि n का वैल्यू 1 रखते हैं इस जनरल फॉर्मूला पर, तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा, CH4। ओके, यदि n का वैल्यू इस जनरल फॉर्मूला पर 1 रखते हैं तो फॉर्मूला का जो फॉर्मेशन होता है, हमको कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, CH4। अब चले इसके नोमेनक्लेचर के बारे में, इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो तुम लोग को अभी जस्ट बताया है, कार्बन एक को बोलते हैं मिथ, और इसका सफिक्स होता है एन। तो मिथ में जोड़ दो n, तो इसका नाम हो गया मीथेन। समझ में आ रहा बबुआ? ओके, तो IUPAC नेम इसका भी मीथेन होगा। हम इसके पहले जस्ट बतलाए, देयर इज नो एनी चेंज इन कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इन अल्केन ग्रुप। अल्केन ग्रुप के कॉमन नेम और IUPAC नेम में कोई चेंजिंग नहीं, सेम होता है। अब n का वैल्यू यदि हम 2 रखें, यदि हम n का वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, CnH2n+2, ध्यान रखोगे इस n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2। हम रख के देखते हैं, 2 2 × 2 + 2 C2H कितना होगा, 2 2 जा 4 2 6। ठीक है, तो
तो n का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है C2H6। ओके, अब कार्बन 2 को हम लोग क्या बोलते हैं अल्क के रूप में? कार्बन 2 को क्या बोले थे बाबू? क्या? ईथ। वेरी गुड। कार्बन 2 को बोलते हैं हम लोग ईथ। ईथ में जोड़ देंगे इसका सफिक्स एन, तो नाम क्या हो जाएगा? ईथेन। क्या हो जाएगा? ईथेन। समझ में आ रहा ना? ओके, अब चलते हैं। अब देखो एक ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक बतलाते हैं आप लोगों को। एक ट्रिक क्या, इतना झंझट से यदि तुमको मुक्ति पाना है तो हम एक ट्रिक बतलाते हैं, और वह ट्रिक सब ग्रुप के लिए लागू, सिर्फ अल्केन के लिए नहीं। यदि आपको इस गुना जोड़ से बचना है तो आप एक ट्रिक यूज करो। कार्बन प्लस 1 बढ़ो, हाइड्रोजन प्लस 2, नेक्स्ट मेंबर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट मेंबर अपने आप आ जाएगा। कैसे? देखिए ना, कार्बन 1 बढ़े, हाइड्रोजन 2 बढ़े, यदि आप फिर 3 रखिए तो कार्बन 1 बढ़िए, हाइड्रोजन 2, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। कार्बन 1 बढ़ेगा कितना होगा? कार्बन 1 बढ़ो कितना होगा? C3। वेरी गुड, C3। और H कितना होगा? H2 बढ़ना है तो 6 2 8, फॉर्मूला क्या हो गया? C3H8। तो कार्बन 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप। तो प्रॉप में जोड़ दो N, तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन। और IUPAC नेम में कोई चेंज नहीं, इसका IUPAC नेम भी क्या होगा? प्रोपेन। सोन उसी प्रकार आप 4 रख सकते हो। 4 रखोगे तो क्या बनेगा? कार्बन 1 बढ़ना है, हमेशा याद रखना। कार्बन कितना बढ़ना है? 1। तो कार्बन 1 बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? C4। और हाइड्रोजन कितना बढ़ना है? 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 10। कार्बन 1 बढ़े, हाइड्रोजन 2 बढ़े, तो फॉर्मूला हो गया C4H10। कार्बन 4 को क्या बोलते हैं बताओ तो? अल्क के रूप में अभी लिखाए थे ना कार्बन 4 को? बाबू बतलाओ, कार्बन 4 को क्या बोला था? ब्यूट। वेरी गुड। तो कार्बन 4 को ब्यूट, उसमें जोड़ देंगे N, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। IUPAC नेम में नो एनी चेंज, जो कॉमन नेम में लिखा सिर्फ याद रखना। अल्केन के साथ ऐसा रूल्स है और बाकी के साथ चेंज होता है, हम आगे पढ़ाएंगे ना। तो अल्कीन में चेंज होता है, अल्काइन में, जितने सारे और कंपाउंड्स पढ़ोगे सिर्फ अल्केन के साथ दिमाग में हमेशा बैठा के रखना। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम में कोई चेंजिंग नहीं। तो इसका भी IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चा? ब्यूटेन। ओके, बाकी सोन इसी प्रकार से चलते जाएगा, 5 6 7 8 9 10। तो बाकी जो है आप लोग होमवर्क में करके घर में करके रखना, हो जाएगा ना आप लोग से। कार्बन 5 रखोगे तो C5 हो जाएगा, H12 हो जाएगा। C5 को पेंट बोलते हैं, इसमें N लगा दो, पेंटेन। कॉमन नेम भी पेंटेन और IUPAC नेम भी पेंटेन। कोई दिक्कत? ओके, तो ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। हमने तो 4 तक बता दिया, आप लोग 5 6 7 8 घर में ट्राई करना कि सही। हम यदि 5 रखते हैं तो फॉर्मूला आता ही नहीं आता। ओके, चलते हैं अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। संरचना सूत्र पूछा जाता है हमेशा। अब चलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अभी जितना सारा हम फॉर्मूला बनाए वह था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र जिसको बोलते हैं, सजावट दिखलाने वाला सूत्र, सुंदरता दिखलाने वाला सूत्र। ऐसा मत समझिए सिर्फ आप ही लोग सुंदर दिखना चाहते हो, ऐसा नहीं है। कंपाउंड्स
के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसके अंदर जो एटम होता है, वह भी बड़ी डिसिप्लिन वे में सजा हुआ रहता है। तो डिसिप्लिन वे में दिखलाने वाले सूत्र को ही हम लोग संरचना सूत्र बोलते हैं। देखते हैं कैसे कैसे डिसिप्लिन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता क्या है? दोज फार्मूला विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यदि आप लोग लिखना चाहते हो डिफिनेशन तो लिख सकते हो, दोज फार्मूला which shows the arrangement of atoms in a molecule of a compound is called structural formula। ओके कैसे? देखिए, जैसे हम CH4 लिखें, मीथेन अल्केन का फर्स्ट मेंबर, कार्बन कितना है बाबू? एक। और हम जस्ट बताए थे कार्बन भगवान विष्णु है, उसको 4 हाथ होता है, 4 बॉन्ड, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और चारों हाथ में क्या है? इसका बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन पुटअप कर दिए। दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, या मीथेन था। अब इसका सेकेंड मेंबर चले, C2H6 या इथेन है, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 दे दिए। हम बता चुके हैं चूंकि अल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को शो अप करना है, दिखाना है, और यह सिंगल बॉन्ड कॉमन होता है, इस कार्बन का भी होता है और इस कार्बन, क्योंकि शेयरिंग करके बना होता है ना, इलेक्ट्रॉन को साझा करके। जो इलेक्ट्रॉन साझा किया है उस इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार था और इसका भी अधिकार था, इसलिए जो बॉन्ड बना इस पर दोनों का अधिकार। ओके ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, तो एक बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड पर इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। ओके, अब हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3, 1 2 3। अब तुम बोलोगे कार्बन का 4 हाथ कैसे हुआ, 4 बॉन्ड कैसे हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम बताया था ना, यह भी इस कार्बन का है। इसका 4 हाथ कैसे हुआ, 4 बॉन्ड कैसे पूरा? 1 2 3 4, क्योंकि अब इस बॉन्ड पर इसका भी अधिकार है ना। अब जहाँ जहाँ पर हम बॉन्ड दिए है वहाँ पर हाइड्रोजन आप पुटअप कर दो। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेन, प्रोपेन लिखना है, C3H8, कार्बन 3 है तो कार्बन 3 दिखलाइए। चूंकि अल्केन का मेंबर है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देना है तो हम दे दिए। अब हाइड्रोजन 8 पुराना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, जहाँ जहाँ पर हम बॉन्ड दिए हैं वहाँ पर आप लोग को हाइड्रोजन पुटअप कर देना है। दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। ओके, बाकी सोन इसी प्रकार से आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, बन जाएगा ना। इसी प्रकार से आप ब्यूटेन का बना लेना, पेंटेन का बना लेना, हेक्सेन का बन जाएगा ना, बनेगा ना। ओके, फिर चलते हैं, एक नेक्स्ट फार्मूला होता है कंडेंस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। कंडेंस फार्मूला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो।